सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठनी। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए समास। नए समास, यह समास तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय इन दोनों पर नए समास होता है तब जब कहीं नकारात्मकता का भाव आता है अथवा हीनता का भाव आता है तो, यानी जब किसी विषय का अदृष्ट होना हमारे सामासिक पद में दिखता है तो वहाँ पर नए समास होता है। मैंने पहले ही बताया कि नए समास या तो तत्पुरुष समास में होगा और या फिर कर्मधारय में होगा। तत्पुरुष और कर्मधारय इन दोनों में ही नए समास हो सकता है। नए समास कोई अलग से नहीं है, तथापि हमको पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम यदि नहीं समझते तो उनका विग्रह हम किसी और रूप में कर जाते हैं, और जब हम उनका विग्रह किसी और रूप में कर जाते हैं तो निश्चित ही है कि वह अशुद्ध होगा, गलत होगा। और यह भी आपको पता है कि जब कोई चीज़ गलत होती है तो वहाँ पर ना तो आपको नंबर मिलते और ना आप उसके लिए पात्र होते कि हम किसी से इस बारे में बात कर पाएँ कि यह हमारा गलत है या हम इसको सही ठहरा सकें। आइए स्क्रीन में चलते हैं और नए समास को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और बता दें कि अभी आपको कम से कम 2 समास, अलुक समास और एक और पढ़ते हैं जो केवल समास कहलाती है। तो यह अलुक समास और केवल समास क्या होते हैं इसको बाद में समझेंगे दूसरे वीडियो में। आपको उन दोनों को समझने के लिए भी चैनल में होना आवश्यक है, अतः चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखेंगे बेल आइकन दबा करके, ताकि आपके पास वीडियो सही समय पर पहुंच सके। चलते हैं स्क्रीन में और नए समास को समझने का प्रयास करते हैं। पुनः नए समासः। नए समास 2 जगह पर होता है, तत्पुरुष समास में होता है अथवा बहुव्रीहि समास में होता है। यानी जब किसी चीज से नकारात्मकता का भाव हो या यूं कहिए कि किसी बात से मना किया जा रहा हो तो वहाँ पर नए समास होता है। और इसका जब विग्रह होता है तो सामान्यतः अ या अन इसके स्थान पर न ऐसा हो जाता है। न पुत्रः अपुत्रः। अदृश्यम इत्युक्ते न दृश्यम। इसी प्रकार से अनुपस्थितः न उपस्थितः। पुनः अतिथिः न तिथिः। अपठितं न पठितं। अनुचितं न उचितं। अपूर्वः न पूर्वः। तो जब भी नकारात्मकता का भाव हो या निषेध का भाव हो वहाँ पर नए समास होता है। निषेध का भाव अर्थ क्या है? तो निषेध का भाव मतलब किसी वस्तु का अभाव है, वहाँ पर वह वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर हम नए समास
मानते हैं। अब जो बचे हुए कुछ शब्द हैं, जैसे अपूर्वः, अज्ञानम, अनादरः, अयोग्यः, अज्ञातः, अविश्वसनीयः, तो इन सभी पदों का आपको समास विग्रह करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है, ताकि हम यह जान सकें कि आपको यह समास समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।